नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आप इस हथेली में देखेंगे कि आपको शुभ और अशुभ दोनों तरह के चिन्ह रेखाएं देखने मिलेगी। इन सब तरह के चिन्हों का क्या प्रभाव रहता है और इनके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी यहाँ दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सकारात्मक रेखाओं में देखेंगे तो भाग्य रेखा का जो बल है इनके हथेली में वो बहुत अच्छे और मजबूत स्थिति में आगे की तरफ बढ़ा है और एक नहीं एक से अधिक भाग्य रेखा यहाँ पर लगातार जागृत होते जा रही है। जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं जिसमें जीवन रेखा, चंद्र का क्षेत्र और एक स्वतंत्र भाग्य रेखा निर्मित हो तो ऐसे जातकों के जीवन में धन की, किस्मत की, सुख सुविधाओं की कोई भी कमी होती नहीं है। इसकी के बाद में आप देखिए सूर्य के क्षेत्र पर भी यहाँ पर आपको क्लियर कट एक फिश सिंबल का साइन भी देखने को मिलेगा जो कुल दीपक व्यक्ति को बनाता है। एक बड़े स्तर का व्यापार ऐसे जातकों का निर्मित होता है, बहुत बड़े स्तर पर अपने काम काज को देश विदेश तक फैला सकने में सक्षम होते हैं क्योंकि यह मछली का चिन्ह जो बुध की तरफ झुका हुआ है ये व्यापार, सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग इन सब के द्वारा ही सर्वाधिक लाभ देने वाला, नाम सम्मान धन देने वाला होता है। उसी के तत्पश्चात आप देख सकेंगे कि यहाँ पर इनकी व्यापार की रेखा भी एक से अधिक ही जागृत हुई है जो यहाँ पर अच्छे खासे व्यापार में होने वाले प्रगति को, एक से अधिक व्यापार होने के योगों को, एक से अधिक जीवन में धनागमन की स्थितियों को दर्शा रहा है। तो ये सब इतना अच्छा होने के बावजूद भी जीवन में इतना खराब व्यापार की स्थिति होना, इतना ज़्यादा ऋण होना, किसी भी धन का या महाधन योग का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, ये सब क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जब भी हथेली में खासकर राहु का क्षेत्र, चंद्र का क्षेत्र और इन सब के अलावा मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब होने शुरू होती है तो इस कंडीशन में जितने भी राजयोग निर्मित होते हैं या अच्छे योग हथेली में होते हैं वो पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाते। कारण होता है कि चंद्र आपके मन को दर्शा रहा होता है। जब मन बहुत ज़्यादा भयभीत होता है, विचलित होता है, अनियंत्रित होता है या चंद्र दोष होता है तो उस कंडीशन में काम बनता ही नहीं अथवा सिर्फ लगातार बिगड़ता रहता है। मन की संतुष्टि, सुकून कहीं मिलती ही नहीं, मन का आनंद कहीं होता ही नहीं है, मनोवांछित फल ही नहीं मिलेगा तो जीवन में किसी भी तरह का कर्म का कोई भी प्रभाव सुखद रूप से प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, जब राहु का प्रभाव हथेली में अधिक हो जाता है तो इसका काम होता है हर तरह के कार्य में विघ्न देना, अड़चने देना, बाधाएं देना, रुकावट देना, हर तरह के भाग्य में कमी लेकर के आना। इसीलिए इस कंडीशन में तमाम तरह के मेहनत, प्रयत्न, प्रयास पूर्ण रूप से सफल साबित नहीं होते, तुरंत कोई भी परिणाम नहीं आता है, लेट लतीफ़ी हर तरह के कार्य में देखने को मिलती है। और अंततः मस्तिष्क रेखा, जब मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुक जाती है तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण ये मेंटल प्रेशर, एंजाइटी क्रिएट करना शुरू करता है। अब ये तीनों योगों को हम मिला दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे योग अभी भी जो बने हुए हैं वो पूर्ण रूप से फलित हुए नहीं है पर होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके हथेली में यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा से ही भाग्य रेखा निकल के गुरु की तरफ जा रही है, दूसरी अन्य शाखाएं भी यहाँ से निकल के शनि की तरफ जा रही है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जीवन रेखा पे जो लक लाइन इनका क्रिएट हुआ है ये समय अप्रॉक्सीमेटली 47 का है। तो यानी 47 के एज में आपका भाग्योदय बहुत बड़े स्तर का है। यहाँ पर आपके जीवन में सभी तरह की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखेगी, भाग्य पूर्ण रूप से फलित होने वाला है। लेकिन 47 भी अभी आने में समय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो राहु की रेखा है इसने पूर्ण रूप से आपकी द्वीप की आकृति मस्तिष्क रेखा पे बना रखी है। और मस्तिष्क रेखा में जब भी द्वीप बनता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, यह मनोवांछित फल नहीं देता है, एक चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं जिसमें किसी तरह का समाधान निकल नहीं पाता है। इसी कारण से जब ये शनि पर्वत के नीचे इस तरह से द्वीप की आकृति बनती है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रगल करियर में ही देखने को मिलता है। मेंटल पीस, हैप्पीनेस तो बहुत दूर की बात है, इवन अपने प्लानिंग भी यहाँ पर एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं हो पाते, डिसीजन ही प्रोमिनेंट नहीं ले पाते, अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि आइलैंड का कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने शुरुआत जो है थोड़ी गलत कर दी, व्यापार जो है गलत जगह पर आपने स्थापित कर दिया, गलत समय पर जीवन में किसी तरह का काम कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यह जो द्वीप यहाँ पर बना हुआ है पूरा का पूरा, ये प्रारंभ यहाँ पर हुआ है इनका तकरीबन 18-19 साल की उम्र से और पूर्ण रूप से जो ख़त्म होने जा रहा है ये तकरीबन 40 साल की उम्र में। 40 के बाद में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मस्तिष्क रेखा के ऊपर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं है और बहुत अच्छी सूक्ष्म रेखाएं यहाँ से निकलना शुरू हो रही है। और इन्हीं सब के अतिरिक्त एक स्क्वायर का साइन बना है जो इस बात को दर्शा रहा है कि ये इतने समय तक जो संघर्ष आपका रहा, बहुत ज़्यादा जो चुनौती रहा, तकलीफ रहा,
इन सब का सुखद प्रभाव आपको 40 से लेकर के 45 के मध्य में मिलने वाला है, जिसमें प्रॉपर्टी का बढ़ना, आपके इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना, इन सब के द्वारा आपके काम में वृद्धि होना और अंततः मान सम्मान धन दौलत का इकट्ठा होना, ये सब हमको 45 तक देखने को मिलेगा। और उसके बाद में तकरीबन 47 की एज में सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप है ही, जो दर्शा रही है कि जितने भी आपके काम रुके हुए थे सब यहाँ तक पूर्ण रूप से बन जाएंगे और अंततः जीवन में मनोवांछित फल मिलने के साथ में सुकून शांति भी आपको आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा और चंद्र रेखा से जोड़ करके निकली है, तो जितना आप सकारात्मक सोच रवैया मानसिकता रखेंगे, जितना अच्छे माहौल में रहेंगे, जितने अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन रखेंगे, यानी आप जैसा अपना इनर वर्ल्ड रखेंगे वैसे ही आपका आउटर वर्ल्ड होना शुरू होगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। तो यहाँ पर अपने टैलेंट को आपको उपयोग करना चाहिए, जिसमें हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या वृद्धि की तरफ बार बार लगातार बढ़ना चाहिए। इसीलिए एजुकेशन लेना, लर्निंग करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपके मानसिक सुकून और भाग्य से जुड़ी हुई है। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मंगल के क्षेत्र पर जब इस तरह की आड़ी रेखा बहुत अधिक हो तो रोग, ऋण, शत्रु लगने का खतरा होता है। तो इस कंडीशन में जितना हो सके अपने कंफर्ट को त्याग करके, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा लोन, डेप्ट वगैरह ये सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। इस कंडीशन में मंगल देव की आराधना करने के अतिरिक्त मंगल शांति के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन का कनेक्शन इस तरह से मंगल की तरफ हो जाता है तो ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ में भी अननेसेसरीली स्ट्रगल या प्रेशर बिल्ड होता है। तो मंगल रेमेडी के बाद में आपका फोकस भी बढ़ेगा, मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेगा और लोन डेप्ट जैसी जितनी भी मेजर प्रॉब्लम लाइफ में आपके है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर डिसॉल्व होना शुरू होगा। तो एक एक करके हम कड़ी को यहाँ पर जब तोड़ते जाएंगे, जो नकारात्मक प्रभाव दे रही है, तब जाके इस तरह के जो सकारात्मक चिन्ह हमने देखे हैं इन सब का पूर्ण रूप से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो बिजनेस है ये ओवरऑल 40 के एज से डेवलप होना शुरू होगा, लेकिन प्रोमिनेंट जो रिजल्ट है वो 47 तक मिलने वाला है। शुक्र से रिलेटेड भी लक लाइन आई है, इसलिए आपको आपके पार्टनर या बच्चों से रिलेटेड उनके नाम से काम करना चाहिए। उनका सपोर्ट भी इन फ्यूचर बहुत स्ट्रांगली आपके जीवन में आने वाला है। नए तरह के लोग, नए तरह के पार्टनर, नए तरह के संबंध यहाँ पर यह आपको बनाएगा, जो आपके अंततः भाग्य को, सुख सुविधा, संसाधनों को जीवन में बढ़ा देने वाला रहेगा। इसके बाद में खुद का घर बनने की योग कब तक है, तो ये जो हमने मंगल के क्षेत्र और राहु के द्वारा मिलकर के स्क्वायर का साइन देखा, दूसरा सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो इधर भी स्लाइटली आपका फिश सिंबल डेवलप होना शुरू हो गया है। तो ये सब अपने पूर्ण रूप से असर आपको 44-5 तक देंगे। तो यहाँ तक आते आते घर बनना, सुख सुविधा अर्जित होना, एक से ज़्यादा गाड़ी घर का सुख भोगना, लेकिन इन सबसे कहीं गुना ज़्यादा ये चिन्ह अच्छा माना जाता है व्यापार के लिए, खुद के काम के लिए। बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट हो जाना, अपना खुद का फर्म ही खोल देना बहुत बड़े स्तर पर। आप जैसे जातकों की जो रिक्वायरमेंट है काम की हो गई या आपकी बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाना, जिसके कारण गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाना। डिमांड जब ज़्यादा होने लगती है तो उसी के रिगार्डिंग सप्लाई भी बढ़ने लगता है और ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का अभी जो समय चल रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मरकरी पे क्रॉस का साइन है। किसी भी तरह के कमिटमेंट मत करिएगा, ना किसी के कमिटमेंट में आइएगा या बातों में मत फंसिएगा। किसी तरह से पैसों का लेन देन वगैरह मत करिएगा। अपने डॉक्यूमेंट, फाइल, साइन, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि क्रॉस का साइन जब भी मरकरी पे आता है तो उस ड्यूरेशन में चीटिंग, फ्रॉड, किसी चीज़ का खोना और नुकसान होने के चांसेस पैसों के द्वारा ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि इन सब का प्रिकॉशन आपको दे दिया जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर चंद्र को सबसे पहले अच्छा करने की ज़रूरत है, राहु का यहाँ पर उपाय करने की ज़रूरत है और मंगल का उपाय करने की ज़रूरत है। बाकी आपका भाग्य शनि तक जो है जा रहा है, जिसके कारण जीवन में भले ही आज की स्थिति खराब है, लेकिन अंततः जीवन में जो भी आपकी इच्छा, मनोकामनाएं रही हैं वो सब पूरी होगी। अंततः सुकून, शांति, संतुष्टि आपको जीवन में मिलेगा। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, ये आपको कुलदीपक बना के ही छोड़ेगा। इस कंडीशन में जो लोग आपको अंडररेटेड समझ रहे हैं या समझते आए हैं, सबको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके हथेली में। नेगेटिविटी जैसी ख़त्म होती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करके देगा। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड सपोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ आपके लाइफ में बढ़ने वाला रहेगा।
और जुपिटर की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग हम देखें तो यहाँ पर भी आपके ट्रायंगल और स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है, जो अच्छे कॉन्टेक्ट रिलेशन और अपग्रेडेशन लाइफ में, चाहे वो आपके स्टेटस के रिगार्डिंग हो, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग हो, सुख सुविधा के रिगार्डिंग हो, या आपके वर्चस्व काम के रिगार्डिंग हो, ये सब की स्थिति बढ़ेगी। फिंगर के ऊपर में जुपिटर पे जब आड़ी रेखाएं होती है तो फैमिली से दूर जाकर के ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। और कभी भी इस कंडीशन में सीखना बंद ना करें। यह आड़ी रेखाएं आपको बार बार यह फील कराएगी कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन यही आड़ी रेखाएं दुश्मन होती है हमारी। यह हमारी प्रोग्रेस को, ग्रोथ को रोकती है, संबंधों को खराब करती है, काम बनते बनते बिगाड़ती है और नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा ही देती है। तो इसको ठीक रखने के लिए विजडम को अपने लाइफ में मेंटेन रखना, यानी रेगुलर बेसिस लर्निंग करना, आध्यात्मिक गतिविधि करना, रिचुअल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये लाइन सभी फिंगर पे है जो मेनली मार्स के कारण है, लेकिन मार्स के रेमेडी के बावजूद भी जब आप जुपिटर को एक्टिव रखेंगे तो वो सभी कुछ आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा जो अंततः आपको खुशी, सुकून, शांति दे सके। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो पूरा लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, तो सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि माइंड लाइन में ब्रांचेस निकल रहे हैं। लक लाइन में जो है उसमें फ्लुएंसी माइंड लाइन से कनेक्ट होकर के ही आई है और सूर्य यहाँ पर भी आपके मजबूत है। तो पहले तो बायफोर्क के कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा भटकाया, संघर्ष दिया, लेकिन फिश इसीलिए डेवलप है कि सडन गेन प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आएगा। एकाएक पुराना किया गया काम बहुत ज़्यादा शुभ रूप से फलित होगा। आप जैसे जातकों की एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ते हुए देखने को मिलती है मार्केट में, और वही एक अपॉर्चुनिटी पूरा लाइफ चेंज कर देती है। और ये दोनों हथेली में है, इसीलिए यह राजयोग तो है और ये फलित भी निश्चित रूप से होगा, यही 40 से लेकर 47 के एज के ड्यूरेशन के मिड में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।